जय श्री राम, जय श्री राम। तो 9 दिन तो हम लोगों ने जय माता की जय जयकार करी। अब आ गया है श्री राम जी का दिन, यानी कि रावण का वध करके श्री राम आएंगे अपने वन से अपने घर को वापसी। तो हर तरफ रौनक ही रौनक, और जब वो अपने घर वापस आएंगे तो हम लोग मनाएंगे दीपावली। तो चलिए, जब तक कि हम लोग दीपावली तो अभी दूर है, मगर दशहरे की जो खुशी है वो हम लोग ज़रूर मनाएंगे। तो दशहरे की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। सभी लोगों को दशहरा बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए, खूब खुशियाँ मनाएं। और 9 दिन की नवरात्रि के बाद हम लोगों का जो खुशियों का दिन होता है वो होता है दशहरा। तो दशहरे पर रावण को मारते हैं और मज़े करते हैं, मेला घूमते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए अपने ब्लॉग की तरफ लेती हूँ। मैं हूँ सुनीता तिवारी, और ये सुनीता ब्लॉग को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूला करिए। जय श्री राम तो आप लिख ही सकते हो ना, तो चलिए लिखिए। और दशहरे में किसकी पूजा करना सबसे ज़रूरी होता है। दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा करने से साल भर हमारा सुख समृद्धि धन धान्य सबसे परिपूर्ण रहता है, तो मैं बताऊंगी वो कौन सा वृक्ष है। वो है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है दशहरे के ही दिन, और दशहरे पर हम लोग क्यों करते हैं समी वृक्ष की पूजा, और इसकी क्या कहानी है, इसका क्या रहस्य है, तो आज मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी। महाराष्ट्र में तो इसकी पत्तियां लोग घर घर में बांटते हैं कि सोने के समान इसकी एक एक पत्ती होती है। करोड़ों की इसमें इसकी कीमत पत्तियों की होती है। तो चलिए, आज मैं समी वृक्ष की पूजा भी करूंगी, जो कि मैंने अपने घर में गमले में लगा के रखा है, और आप लोगों को बताऊंगी कि समी वृक्ष की क्या महत्व है और इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए दशहरे के दिन। तो चलिए चलती हूँ मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने ब्लॉग की तरफ। तो ये है मेरा समी का वृक्ष। तो आप लोग देखिए, आप लोग भी समी वृक्ष के दर्शन करिए, क्योंकि दर्शन मात्र से भी दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश होता है। तो ये है मेरा समी का वृक्ष, और इसकी मैं आई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि दशहरे पे पूजा करना समी के वृक्ष की बहुत महत्ता है, और इसकी पूजा करनी भी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ अगर वृक्ष नहीं होते हैं तो लोग समी का वृक्ष लेके आते हैं दशहरे पे और अपने घर में उसको लगाते हैं। और ये है मेरी पूजा की थाली जो मैं ले गई हूँ समी के वृक्ष की पूजा करने के लिए। तो ये घी का दीपक है, कपूर है, धूपबत्ती है, जल है। भोग के लिए मैं बताशा और मिश्री लेके गई हूँ। तो ये सभी सामग्री लेके मैं अब करूँगी समी वृक्ष की पूजा। तो ये समी वृक्ष मैंने घर पे लगा रखा है, और ये मैं उसकी पूजा, तो पहले आप जल चढ़ाइए, फिर टीका चंदन करिए, अक्षत चलाइए, फूल चढ़ाइए, भोग प्रसाद लगाइए। इस तरह से समी वृक्ष की आपको पूजा करनी है। तो समी वृक्ष का महत्व क्यों है, दशहरे पे इसकी पूजा क्यों की जाती है। तो ये मान्यता है कि जब रावण से युद्ध करने के लिए श्री राम जी गए थे, तो सबसे पहले उन्होंने समी वृक्ष की ही पूजा की थी, उसके बाद फिर लंका पे चढ़ाई की थी। तो एक तो ये कारण रहता। दूसरा कारण है कि पांडव भी समी के वृक्ष की पूजा करके ही गए थे कौरवों से युद्ध लड़ने, तो दोनों लोग विजयी हुए थे। तो कहते हैं जो जीवन में हमारे शनि की भी जो बाधाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। इनकी एक एक पत्ती सोने के समान होती है। सुख समृद्धि धन धान्य इन सब की वृद्धि हमारे घर में होती है। तो समी के वृक्ष की पूजा आप करिए तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में समी का वृक्ष नहीं लगा है तो आप इससे फ़ोटो निकाल के भी गूगल से फ़ोटो निकाल के सर्च करके आप उसके दर्शन कर लीजिए। और अगर आपको मिल सकता है समी की अगर पत्तियां भी मिल सकती हैं तो वो भी आप लाके अपने पूजा स्थान में ज़रूर रखें, क्योंकि जो शत्रु बाधा होती है, शनि की बाधाएं होती हैं, वो सब दूर होती हैं। महाराष्ट्र में तो इसकी पत्तियां लोग एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि वो लोग इसको सोने से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है। महाराष्ट्र में इसको समी के वृक्ष की बहुत महत्ता होती है, और ये सुख समृद्धि धन धान्य जो आपके शत्रुओं की पीड़ा है सबको दूर करने वाला होता है समी का वृक्ष। तो इसकी पूजा आरती मैं पूरे से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा कैमरा मेरा सही नहीं है तो आपको मैं दिख नहीं रही हूँ, मगर मैं ही बैठी पूजा कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। तो समी वृक्ष की पूजा
पूरी विधिवत और पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। उनका भोग लगाइए और पूजा करने के बाद जब आरती करिए, उनकी दीपक जलाइए और फिर अपने मन की जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ज़रूर कहिए समी वृक्ष से, और शत्रुओं से नाश हो, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आए, ये सब कहिए और आपसे जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो सब दूर होंगी। तो इस तरह से आप लोग समी वृक्ष की पूजा जरूर करें दशहरे के दिन। इसका पूजा का महत्व दशहरे के दिन बहुत होता है। तो विजयी के पूरे साल आप हर जगह विजयी होंगे और सारी सुख समृद्धि धन धान्य सब कुछ आपके घर में आएगा। तो आप लोग समी वृक्ष की पूजा का महत्व और समी वृक्ष का क्या महत्व है ये आपकी समझ में आ गया होगा। और ये मैं कर रही हूँ समी वृक्ष की आरती। तो आरती में आप जो भी मन में है, ओम जय शमी देव, कुछ भी आरती जो मतलब अच्छा सा रहता है, वो शमी कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि समी का वृक्ष शिव जी के समर्पित है, शिव जी का इसमें वास है और शनि ग्रह की भी शांति मिलती है। और फिर करना है आरती को आचमन। तो कभी भी हाथ से आचमन नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी चीज़ की पत्ती फूल जो भी हो उससे आप उस पर घुमाइए, जल घुमाइए दीपक पे और फिर करिए आरती समी वृक्ष की। इस तरह से सब चारों दिशाओं में मैंने घुमाया और आप लोगों को भी मैं दे रही हूँ आरती। तो आप लोग भी बोलो समी महाराज की जय, समी वृक्ष की जय। तो ये सब लोगों को विजयी दिलाने वाला है और शत्रुओं के जो भय होता है जीवन में वो सब दूर करेगा। तो आप सभी लोगों को दशहरे की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा, खूब ढेरों खुशियाँ लाएं और मुझे आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।